लर्निंग अड्डा 360 की इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र बिहार तथा सागर के पटना जिला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो बिहार के संदर्भ में जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पटना की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 58,38,465 है। पटना की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 58,38,465 है, जिसमें से पुरुष की जनसंख्या 30,78,512 है और महिला की जनसंख्या 27,59,953 है। 2001 से 2011 तक में पटना में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो है 23.73%। ओके। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र या पाटलिपट्टन है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र या पाटलिपट्टन है। हयक वंश के राजा मगध सम्राट उदयन द्वारा पटना नगर को स्थापित किया गया था। ओके। प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी पटना रही है। पटना प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी रही है। औरंगजेब का पोता शहजादा अजीम उसान 1703 ईस्वी में पटना का गवर्नर बना। औरंगजेब का पोता शहजादा अजीम उसान 1703 ईस्वी में पटना का गवर्नर बना। अजीम उसान ने पटना को आधुनिकता प्रदान की और अजीमाबाद नाम रखा। पटना का नाम अजीमाबाद अजीम उसान ने रखा। पटना का नाम अजीमाबाद अजीम उसान के द्वारा रखा गया, जो औरंगजेब का पोता था। पटना में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। पटना में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईस्वी में हुआ था पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र थे और शासन अशोक का था। तो आइए पटना के सभी बौद्ध संगति के बारे में जान लें। पटना में बिहार में 4 बौद्ध संगति या बौद्ध सभाएं 4 बार हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व राजगीर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासनकाल अजातशत्रु का था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जिसका स्थान वैशाली था, अध्यक्ष सवाकामी। शासनकाल कालाशोक का था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 255 ईस्वी पूर्व हुआ था, जो पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र थे, जो अशोक के शासनकाल में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में हुआ था, जिसका स्थान कुंडलवन था, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र या अश्वघोष थे। यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद ही बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। पहला भाग हीनयान कहलाया, दूसरा भाग महायान कहलाया। ओके। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। पहला भाग हीनयान कहलाया, दूसरा महायान कहलाया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या थे? बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। पटना का कुल साक्षरता प्रतिशत है 70.68%। पटना की कुल आबादी साक्षर है 70.68%, जो दूसरा सर्वाधिक साक्षर जिला है। महिला साक्षरता 61.96 है। पुरुष साक्षरता 78.48% है। ओके। पटना 3,202 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पटना 3,202 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पटना का जनसंख्या घनत्व 1,823 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पटना का जनसंख्या घनत्व 1,823 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह दूसरा सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। यह दूसरा सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। पटना को शेरशाह सूरी ने प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को शेरशाह सूरी ने प्रांतीय राजधानी बनाया था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन
पटना के बांकीपुर में हुआ था 1912 में, जो कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था और बिहार का दूसरा अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता नरसिंह मधोलकर ने की थी। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का 27वां अधिवेशन और बिहार का पहला अधिवेशन पटना के बांकीपुर में हुआ था, जो 1912 में आयोजित किया गया था। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता नरसिंह मधोलकर ने की थी। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना के बांकीपुर में हुआ था, 1912 में हुआ था। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष नरसिंह मुधोलकर थे। बिहार में कुल 3 अधिवेशन हुए थे, ठीक है, जो वर्तमान बिहार में 2 पड़ते हैं। पहला अधिवेशन बांकीपुर पटना 1912 में 27वां अधिवेशन, फिर 37वां अधिवेशन 1922 में जो कि गया में हुआ था। फिर तीसरा अधिवेशन होता है बिहार का, जो कांग्रेस का 53वां अधिवेशन है, 1940 में आयोजन होता है, जो रामगढ़ में होता है। रामगढ़ वर्तमान झारखंड में पड़ता है। ओके, दूसरा अधिवेशन जो गया का दूसरा अधिवेशन था 1922 में, कांग्रेस का बिहार में दूसरा अधिवेशन गया अधिवेशन है, जिसका आयोजन 1922 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था। तीसरा अधिवेशन बिहार का रामगढ़ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता 1940 में अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। बिहार में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए। फर्स्ट अधिवेशन 1912 में पटना में हुआ। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था और बिहार का पहला अधिवेशन था। दूसरा अधिवेशन गया में हुआ। यह कांग्रेस का बिहार में दूसरा अधिवेशन था और कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था। ओके, बिहार का तीसरा अधिवेशन 1940 में हुआ, जो कांग्रेस का 53वां अधिवेशन था, जो बिहार का तीसरा अधिवेशन था, जो वर्तमान झारखंड में पड़ता है। रामगढ़ में आयोजन हुआ था, जो वर्तमान झारखंड में पड़ता है। तो वर्तमान बिहार में 2 आते हैं, पटना और गया। पटना गंगा के दक्षिण ओर स्थित है। गंगा यहाँ से होते हुए इस ढंग से पटना से गुजरती है। ओके, इसलिए पटना जो है गंगा नदी के दक्षिण में स्थित है। पटना के पड़ोस में 9 जिला मौजूद है। पहला सारण, दूसरा वैशाली, तीसरा समस्तीपुर, चौथा बेगूसराय, 5वां लखीसराय, 6ठा नालंदा, 7वां जहानाबाद, 8वां अरवल, 10वां भोजपुर। तो पटना से सटे जिलों की संख्या कितनी है? 9 है। ये शेखपुरा पटना से अलग है। इसके शेखपुरा और पटना के बीच में नालंदा आ जाता है, इसलिए शेखपुरा नहीं है। टोटल पटना सटे 9 जिले हैं। सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर। ओके, बिहार के 9 प्रमंडलों में से एक बिहार का पटना है। बिहार के 9 प्रमंडलों में से एक बिहार का पटना है। पटना में 6 जिले शामिल पटना प्रमंडल में 6 जिले आते हैं। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। पटना प्रमंडल में 6 जिले आते हैं। पटना, नालंदा, भोजपुर, कैमूर, रोहतास और बक्सर। पटना बिहार की राजधानी है। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। फरवरी 1916 में पटना उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। सोन और पुनपुन नदी पटना में ही गंगा से आके मिलती है। पटना में टाल मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी की अधिकता है। पूर्वी सोन नहर परियोजना पटना में मौजूद है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में मौजूद है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला एवं एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला का आयोजन भी यहीं होता है।
पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर के विक्रमशिला में स्थित है। ओके। पटना में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है, ओपन विश्वविद्यालय है। हाँ, पटना में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है। पटना विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1917 में की गई थी। मौलाना मजरुल हक एवं अरबी फारसी विश्वविद्यालय भी पटना मौजूद है। संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना मौजूद है। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल्स भी पटना मौजूद है। चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना मौजूद है। LM मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान पटना मौजूद है। नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना मेडिकल कॉलेज पटना मौजूद है। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान संस्थान दरभंगा में है, लेकिन इसके पूर्वी क्षेत्र का ICAR के अनुसंधान परिसर पटना के नियंत्रण में लाया गया है। ओके। पटना का राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान संस्थान दरभंगा में है, लेकिन इसका नियंत्रण क्षेत्र पटना में भी मौजूद है। पटना में धार्मिक परिपथ मनेर शरीफ मनेर पटना मौजूद है। शीतला माता मंदिर या शिव शक्ति परिपथ मौजूद है पटना में। सदाकत आश्रम गांधी संग्रहालय ये सब पटना में मौजूद है। गुरुद्वारा गई घाट गुरुद्वारा हंडी साहिब सिख परिपथ भी यहाँ मौजूद है। तख्त श्री पटना साहिब भी पटना में मौजूद है। बुद्ध परिपथ जिला भी पटना में मौजूद है। ये सारे धार्मिक परिपथ पटना क्षेत्र में मौजूद है। पटना क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थल बेगू हजाम मस्जिद, कमलदास जैन मंदिर, छोटी पटन देवी मंदिर, पहाड़ी डी, आगम कुआं, जुम्मा मस्जिद, मखदूम शाह दौलत मनेर की मज़ार, गोलघर, दुखकी देवी मंदिर, ये सारे पटना के पर्यटन स्थल हैं। पटना क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण संस्थान भी हैं, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी प्रस्तावित है, जो वर्तमान में बनकर सामने आएगा। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस है। ओके। औद्योगिक व्यवस्था और व्यापार बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियडा का क्षेत्र कार्यालय और औद्योगिक क्षेत्र पटना क्षेत्र में आता है। बिहार हथकरघा सहकारी संघ भी पटना मौजूद है। बिहार राज्य ऊन एवं भेड़ संघ पटना मौजूद है। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा भी पटना मौजूद है। सूती कपड़े एवं सजावटी कपड़ों का निर्माण भी पटना में होता है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड पटना मौजूद है। बाटा इंडिया लिमिटेड पटना मौजूद है। बिहार औद्योगिक उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर भी पटना मौजूद है। ये सभी पटना के अर्थव्यवस्था उद्योग व्यापार से संबंधित है। बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पटना में मौजूद है, जो 440 किलोमीटर है। जो लंबाई में बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पटना मौजूद है लंबाई के मामले में। राजमार्ग भी जो 219 किलोमीटर है, ये भी सबसे बड़ा पटना मौजूद है। राजकीय राजमार्ग सबसे बड़ा बिहार का राज्य के राजमार्ग सबसे बड़ा पटना में है, जिसकी लंबाई 219 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार में जो सबसे बड़ा है वो भी पटना में है, जिसकी लंबाई 440 किलोमीटर है। यहाँ पे मुख्य अनाज ईख और चावल का निर्यात किया जाता है। यहाँ पटना से अनाज के रूप में मुख्यतः अनाज ईख और चावल का निर्यात किया जाता है। आलू उत्पादन में पटना प्रथम स्थान पे है। टमाटर और बैंगन में द्वितीय स्थान पे है। प्याज और गाय के दूध के उत्पादन में तृतीय स्थान पे है। ओके। बिहार का सबसे समृद्ध जिला पटना है। बिहार में पटना दाल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। बिहार में पटना दाल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ओके। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।